अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनियात व दिनियात के प्लेटफार्म से हाज़िर हूँ। सामीन व नाज़रीन, आज भी हमारा मौजू है इंसानी रवैये और वक्त एक जैसा नहीं रहता। मैंने ये प्रोग्राम की पहली किस्त जो है पिछले प्रोग्राम में आपके सामने पेश की थी। आज इसका दूसरा हिस्सा है, यानी इस मज़मून को उसी वक्त समझ आएगी जब पहले मज़मून को दोबारा आप सुन लें। अगर ये कोई सबक आमोज़ है तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सबसे पहले मैं इंसानी रवैयों के हवाले से हकायत रूमी से एक हकायत आपके पेश करता हूँ, जिसके दो रुख पहले आपके सामने पेश करता हूँ। मौलाना रूम लिखते हैं कि कुछ देहाती बच्चे सर्दियों में पहाड़ पर गए। यख बस्ता गुज़रती रात की सर्दी की वजह से पहाड़ी माहौल अभी तक यख बस्ता ही था। एक अजदहा मुर्दा हालत में देखकर रस्सियों से बांधकर नीचे आबादी में ले आए। गांव के लड़के उसके साथ खेलने लगे। रस्सियों से बांधकर गलियों में इधर उधर खींच कर दौड़ते फिरते और अटखेलियाँ करते। अभी ज़रा दूसरा रुख देखें। सूरज ज़रा बुलंद हुआ। सूरज की हल्की सी तमाज़त से ही मुर्दा नमा इज़्दहा में मामूली हरकत पैदा हुई और चंद लम्हे और कुछ देर बाद इज़्दहा रेंगने लगा और अगले लम्हे फन फैलाकर लड़कों के पीछे हो लिया। अब लड़के गलियों में आगे आगे और इज़्दहा उनके पीछे पीछे। अब जो असल मज़मून है उसका दूसरा रुख मैं आपके सामने पेश करता हूँ। यकीनन आपके ज़हन में जो मैंने इंसानी रवैयों के हवाले से पहले एक बात की है, ये उसी से कनेक्टेड है और उसका दूसरा रुख है। समात फरमाए, निज़ाम कुदरत है कि वक्त एक सा नहीं रहता। जिस तरह हर रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होती है, सूरज तुलू होता है तो रात का अंधेरा छट जाता है, चाँद सितारे छुप जाते हैं, लेकिन जब रात आती है तो सूरज गायब हो जाता है और चाँद तारे पूरे आबोताब से चमक उठते हैं। इसी तरह हर खुशी के बाद गम और हर गम के बाद खुशी आती है। वक्त का हर गुज़रे वाला लम्हा दुखी इंसान के ज़ख्मों पर मरहम रखता है और एक वक्त आता है कि गम का ज़ख्म भर जाता है और इंसान मामूल की ज़िंदगी शुरू कर देता है। उस खातून का ज़िक्र हो रहा था। दफ्तर बैठने का उसका मामूल 6 माह तक इसी तरह रहा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। हर मामला पर गुफ्तगू करती। उसका मिजाज शायराना हो गया था। अच्छे शेर ख़ुद भी कहती और दूसरों के अच्छे शेर भी सुनाती। अभी उसके लिबास में भी चमक आनी शुरू हो गई और साथ साथ उसकी दफ्तर में हाज़िरी भी कदरे कम होने लगी, जो आहिस्ता आहिस्ता दफ्तर के स्टाफ को महसूस होने लगी। उसकी हाज़िरी में एक दो दिनों से बढ़ती हुई एक हफ्ते तक चली गई, क्योंकि दफ्तर में उसके साथ लंबी रफ़ाकत थी, इसलिए स्टाफ के लोगों को उससे एक गुना हमदर्दी और उनसीयत हो गई थी। इसलिए वो उसकी गैर हाज़िरी पर फ़ारिग वक्त में अक्सर अपने अपने तसरात देते। गोया एक तरह से दफ्तर में उसकी कमी महसूस होने लगी। हम हैरान थे कि 6 माह में वक्त कितना बदल गया है। और बाज़ औक़ात तो वो दफ्तरी स्टाफ के आदमियों को रोड पर मिलती और कहती कि मैं आ रही हूँ, मगर फिर भी कई दिन ना आती। लेकिन जब आती तो उसके चेहरे पर बशाशत होती। फिर उसने दफ्तर आना छोड़ दिया, बल्कि अक्सर दफ्तर के सामने सड़क के दूसरे किनारे से मुंह छुपा कर गुजरती। एक दिन दफ्तर के एक लड़के ने दफ्तर के सामने उसको आवाज़ देकर कहा कि हमने आपको पहचान लिया है, आप मुंह छुपा कर गुजर रही हैं। और फिर एक फिलबदी नज़म मेरे जहन में उसके रवैये का अक्कास बन गई। समात फरमाएँ, मुँह को छुप कर गुजरना हमने है क्या देखा नहीं, दामन को बचा के दिल में मचलना हमने है क्या देखा नहीं। एक वक्त था हमसे तुम्हारे, हमारे बिना कुछ भी न था, ये वक्त भी है हमसे न मिलना हमने है क्या देखा नहीं। अरे तुम सुनो ये बचना बचाना नफ़ाक की अलामत है एक, इधर रुल के रहना उधर जा संवरना हमने है क्या देखा नहीं। तुमसे दिल लगी और बेखुदी खासा हमारी तबीयत का है, तुम्हारा निखर कर बिगड़ना हमने है क्या देखा नहीं। हमारे सिवा तेरी बेकरारी जिस पे गवाह है सारा ज़माना, गैरों से खिलना हमसे न खुलना हमने है क्या देखा नहीं।
آنے کے وعدے اتنے کیے ہم نے جلائے گھی کے دیے، آنے کا کہہ کے ہر وقت مکرنا ہم نے ہے کیا دیکھا نہیں، کبھی تھے تیرے غموں کے سہارے خوشیاں تھے تم کو تقسیم کرتے، دھوکے سے ادھر لپٹ کر سمٹنا دھوکے سے ادھر لپک کر سمٹنا ہم نے ہے کیا دیکھا نہیں، ظالم تیری کوئی غلطی نہیں میاں نے جو سر پہ اتنا چڑھایا، کتنوں کے سر تم نے چڑھ کے اترنا ہم نے ہے کیا دیکھا نہیں۔ سامعین، یہ جو پیغام میں نے ان دونوں پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یقیناً آپ کے ذہن میں جو اندر پیغام چھپا ہوا ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔